हेलो एंड वेलकम टू अपना सर। आज की वीडियो में हम बेसिकली सीखने वाले डैशबोर्ड के बारे में कि डैशबोर्ड हम कैसे बनाते हैं। अब डैशबोर्ड में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लाइक बहुत सारी कैलकुलेशंस होती है, बहुत सारी चार्ट से हम डेटा एनालाइज करते हैं। प्री रिक्वायरमेंट जो है एक डेटा सेट जो है हमारा थोड़ा बड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो डेटा सेट मैं कंसिडर कर रहा हूँ इसमें ऑलमोस्ट 1000 एम्प्लॉइज़ की इन्फॉर्मेशन पड़ी है। ये बेसिकली एम्प्लॉइज़ का डेटा है। अब ये डेटा सेट मैं यूज़ कर रहा हूँ डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए। अब सबसे पहले हम एक लेआउट प्रिपेयर करेंगे, जिस लेआउट में फिर बाद में हम बेसिकली चार्ट्स और फंक्शंस के साथ कैलकुलेशंस करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ से एक नई शीट क्रिएट कर रहा हूँ। ये प्लस आइकन जो है इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ताकि एक नई शीट क्रिएट हो। लेट्स से इस शीट को अभी के लिए मैं नाम दे रहा हूँ डैशबोर्ड। अब इसमें थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग करते हैं। इस डैशबोर्ड पे मुझे ये ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए, मुझे ब्लैंक शीट चाहिए। तो मैं यहाँ पे कॉलम नेम और रो नेम के बीच में जाके सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि सारी एक्सेल शीट जो है वो सिलेक्ट हो जाए। और फिर मैं व्यू टैब पे जाता हूँ। यहाँ पे शो ग्रुप के अंदर ग्रिड लाइंस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट टिक मार्क है। मैं इसको अनचेक करता हूँ ताकि जो ग्रिड्स है वो यहाँ पे विजिबल ना हो। एक ब्लैंक शीट जो है मुझे विजिबल, ताकि मैं इस पे डैशबोर्ड जो है वो अच्छे से डिज़ाइन कर पाऊँ। अब मुझे अपने डैशबोर्ड पे लेफ्ट हैंड पैनल चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ से इंसर्ट कर रहा हूँ एक शेप को। लेट्स से ये रेक्टेंगल बॉक्स लेते हैं और यहाँ से इसको इंसर्ट करते हैं। अब इसको हम कलर चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे होम पे जा रहा हूँ और यहाँ से फिल कलर जो है, फिल कलर से मैं बेसिकली कोई एक कलर यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लेट्स से कोई लोगो लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम एम्प्लॉइज़ के लिए डैशबोर्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक लोगो इंसर्ट कर रहा हूँ। उसके लिए मैं इंसर्ट पे जाऊँगा और इंसर्ट पे जाके यहाँ पे लेट्स से आइकन्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से कोई एक आइकन लाते हैं ताकि वो एक लोगो की शेप में रहे। लेट्स से मैं एक ग्रुप सर्च कर रहा हूँ। यहाँ से ये वाला ग्रुप जो है मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। बेसिकली कोई भी आइकन आप इंसर्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आप किस डेटा पे काम कर रहे हो। यहाँ पे ये आइकन जो है वो बेसिकली इंसर्ट हो चुका है। अब इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे एक सेट कर रहा हूँ ताकि ये एक लोगो की फॉर्मेट पे आए। इसका ग्राफिक फॉर्मेट जो मैं चेंज करता हूँ, तो ग्राफिक फॉर्मेट में क्लिक करके ग्राफिक्स फिल पे जाता हूँ। ग्राफिक्स फिल से यहाँ से मैं कोई इसका कलर सेलेक्ट करता हूँ। लेट्स से वाइट के साथ जाते हैं, हम वाइट कलर इसका दे देते हैं। तो ये हमारा बेसिकली एक काइंड ऑफ लाइक लोगो रिप्रेजेंट हो रहा है वहाँ पे। अब मुझे लेफ्ट पैनल के लिए कुछ बटन्स चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ शेप्स इंसर्ट कर रहा हूँ। शेप पे जाके लेट्स से ये राउंडेड रेक्टेंगल लेते हैं और यहाँ पे इंसर्ट करते हैं वो शेप। अब इस पे कुछ नाम देते हैं, डैशबोर्ड करके मैंने नाम दिया। अब इसके लेफ्ट में भी हम आइकन्स जो है बेसिकली इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे होम पे जाके राइट शिफ्ट करते हैं डेटा को और लेफ्ट पे हम क्या करेंगे, कोई आइकन इंसर्ट करेंगे। लेट्स से यहाँ से जाके फिर से मैं आइकन्स पे जा रहा हूँ। आइकन्स में जाके मैं डैशबोर्ड सर्च कर रहा हूँ। तो ये वाला आइकन जो है ये बेसिकली मैं इंसर्ट कर रहा हूँ डैशबोर्ड के लिए। इसको थोड़ा साइज सेट करके इस वाली शेप के अंदर बेसिकली इसको सेट करते हैं। अब चाहेंगे तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ग्राफिक फॉर्मेट पे जाना होगा, फिर ग्राफिक फिल से इसके कलर पे भी हम बेसिकली चेंजेस कर सकते हैं। लेट्स से इसको भी हम वाइट करते हैं और यहाँ से डैशबोर्ड जो हमने लिखा है इसका फॉन्ट भी हम चेंज करते हैं थोड़ा, ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो होम पे जाके यहाँ से हम एरियल फॉन्ट लेते हैं। अब सिमिलरली मुझे और बटन्स चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस शेप को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। लाइक कॉपी किया, कंट्रोल सी से पेस्ट किया, इसको थोड़ा नीचे ड्रैग किया ताकि मैं दूसरी चीज़ यहाँ पे लिख सकूँ। लेट्स से यहाँ पे हम एम्प्लॉइज़ की डिटेल्स इंसर्ट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉइज़ लिस्ट लिख रहा हूँ। अब यहाँ से इस पे भी आइकन इंसर्ट कर सकते हैं हम। यहाँ पे इंसर्ट पे जाके हम फिर से आइकन्स पे जाएंगे। यहाँ से कोई पर्सन वाला आइकन सेलेक्ट करते हैं। एम्प्लॉइज़ है तो हम ये वाला आइकन ले सकते हैं, लाइक 3-4 बंदों का। ये वाला मोर बेटर है, ये वाला आइकन हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसको भी थोड़ा लाइक साइज इसका सेट करके इसको लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे सेट करते हैं। तो अब यहाँ से एम्प्लॉइज़ लिस्ट का फॉन्ट भी बेसिकली हमने छोटा किया ताकि यहाँ पे ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। अब ये करंट शीट पे खाली डैशबोर्ड एक्टिव रहेगा, बाकी जितने भी यहाँ से हम लाइक शीट्स बनाएंगे वो एक्टिव नहीं रहेंगे। जब उनकी करस्पॉन्डिंग उनकी शीट बनेगी तब वो एक्टिव रहेंगी। अब यहाँ से मैं इस शेप को सिलेक्ट कर रहा हूँ, शेप फॉर्मेट पे जा रहा हूँ
और इस शेप फिल को कर रहा हूँ नो फिल, और शेप आउटलाइन को भी कर रहा हूँ नो आउटलाइन। अब इस सेम शेप को कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं और इसके नीचे बेसिकली यहाँ पे ड्रैग करते हैं फिर से, ताकि हम तीसरा पैनल इस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इम्प्लाई लिस्ट की जगह हम अब ऑप्शन चेंज करते हैं थर्ड वाला। लेट्स से हम डिपार्टमेंट के लिए अब कुछ कैलकुलेट करेंगे, डिपार्टमेंट ओवरव्यू। तो यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट ओवरव्यू, इसके लिए भी हम एक आइकन जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट पे जाके आइकन्स पे जाएंगे। अब डिपार्टमेंट के लिए आइकन ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे हम कुछ बिल्डिंग्स के रिलेटेड देखते हैं, अगर कुछ आइकन अच्छा मिलता है इस वाले आइकन के साथ जाते हैं। जैसे ये वाला आइकन इंसर्ट करते हैं डिपार्टमेंट के लिए। इसका साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा करके इसको सेट करते हैं अपनी पैनल पे, और इसका ग्राफिक फॉर्मेट का कलर जो है वो भी करते हैं वाइट। अब इस शेप को यहाँ से फिर से कॉपी करके पेस्ट करते हैं ताकि एक और पैनल का लिस्ट हम क्रिएट कर पाए। सो यहाँ पे इसको सेट करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो हम रख रहे हैं डैशबोर्ड पे, लेट्स से वो कुछ सैलरी की इनसाइट्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सैलरी इनसाइट्स। अब सैलरी के लिए भी मुझे कोई आइकन यहाँ से इंसर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इंसर्ट पे जाके आइकन्स पे जाके यहाँ से कोई आइकन सर्च करते हैं। लेट्स से सैलरी पे डायरेक्ट कुछ आएगा, नहीं आ रहा है, तो यहाँ से हम कुछ मनी सर्च करते हैं। और लेट्स से ये वाला आइकन हम सैलरी के लिए इंसर्ट करते हैं। अब इसका भी साइज जो है वो थोड़ा सेट करके इसको यहाँ पे फिक्स करते हैं, और इसका कलर जो है वो यहाँ से ग्राफिक फॉर्मेट पे जाके ग्राफिक फिल को बेसिकली वाइट से फिल करते हैं ताकि वो यहाँ पे विजिबल हो जाए। सिमिलरली मैं इस शेप को फिर से कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ ताकि हम एक और ऑप्शन यहाँ पे बना सके। लेट्स से इस बार हम बोनस कैलकुलेट करेंगे। ये बेसिकली आप ऑप्शंस जो है अपने डेटा के हिसाब से आप देख लेना। मैं करंटली जो है एम्प्लॉइज डेटा की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये सारी फीजिबल ऑप्शंस है। बोनस ट्रेकर करके एक यहाँ पे बनाते हैं, इसमें भी कुछ बोनस ट्रेकर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, इसमें भी कुछ यहाँ से आइकन एक इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आइकन्स में स्टॉक इमेजेस बहुत पड़ी है, यहाँ से कोई भी आइकन आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं बोनस ट्रेकर के लिए लेट्स से यहाँ पे ये वाला आइकन सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसका साइज जो है वो थोड़ा सेट करते हैं, और इसका ग्राफिक फॉर्मेट जो है वो यहाँ पे जाके ग्राफिक फिल से इसको वाइट से फिल करते हैं ताकि वो बेसिकली विजिबल हो जाए। सिमिलरली मैं एम्प्लॉइज लिस्ट को एक बार फिर से कॉपी कर रहा हूँ, या कोई भी शेप आप कॉपी कर सकते हो। बेसिकली मैं फिर से ये शेप कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, और ये यहाँ पे हम लास्ट ऑप्शन अपना बनाते हैं, लेट्स से कॉन्टेक्ट अस के नाम से। इसके लिए भी हम कोई आइकन यहाँ से इंसर्ट करेंगे। मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कॉन्टेक्ट, लेट्स से यही वाला आइकन जो है हम इंसर्ट करते हैं। आप चाहो तो कोई भी एक आइकन इंसर्ट कर सकते हो। इसके भी अब थोड़ा फॉर्मेट सेट करते हैं। इस ग्राफिक फॉर्मेट को भी हम वाइट से फिल करते हैं ग्राफिक फिल पे जाके, ताकि ये बेसिकली विजिबल हो। अब यहाँ पे मुझे टॉप नेविगेशन भी चाहिए, तो मैं उसके लिए भी एक शेप जो है वो इंसर्ट करता हूँ। लेट्स से यहाँ से हम रेक्टेंगल वाला बॉक्स फिर से लेते हैं, रेक्टेंगल वाली शेप, और यहाँ से हम इंसर्ट करते हैं अपनी टॉप नेविगेशन। अब इस शेप का कलर भी हम चेंज करते हैं ताकि ये लेफ्ट पैनल के साथ कंबाइन हो और एक सिमिलर सा लुक दे। तो शेप फिल पे जाके यहाँ से हमने रिसेंट कलर्स में जो ये कलर यूज़ किया है वो सेलेक्ट करते हैं ताकि ये बेसिकली सिमिलर सा लुक दे यहाँ पे। और यहाँ पे हम अपनी हेडिंग वगैरह डाल सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ से जाके टेक्स्ट बॉक्स एक इंसर्ट करता हूँ जहाँ पे हम हेडिंग लिख सकें। लेट्स से हम यहाँ पे इस पे एम्प्लॉइज डैशबोर्ड लिखते हैं। अब आप इसकी फॉर्मेटिंग भी थोड़ा चेंज कर सकते हो ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो हमने फॉर्मेट जो है वो एरियल रखा हुआ है, वो इस पे भी हम कॉपी करते हैं, इसको बोल्ड करते हैं और इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करते हैं। अब मुझे टेक्स्ट बॉक्स जो है बेसिकली ये बैकग्राउंड वाइट पे नहीं चाहिए, तो मैं शेप फॉर्मेट पे जा रहा हूँ, शेप फिल को नो फिल कर रहा हूँ, और शेप आउटलाइन को भी नो आउटलाइन कर रहा हूँ। अब ये टेक्स्ट जो है इसका कलर वाइट करना है क्योंकि ब्लैक जो है वो दिख नहीं रहा है, बैकग्राउंड भी कुछ ब्लैकिश है। तो इसको होम पे जाके यहाँ से इसका फॉन्ट कलर जो है वो वाइट पे शिफ्ट करते हैं ताकि ये दिखने में अच्छा लगे।
सिमिलरली हम यहाँ पे इंसर्ट पे जाके एक और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं ताकि हम थीम्स के लिए यहाँ पे एक और ऑप्शन दे सकें, जिस पे हम थीम्स के लिए ऑप्शन देंगे, थीम्स चेंज करने के लिए। लाइक डैशबोर्ड की मल्टीपल थीम्स का ऑप्शन हम प्रोवाइड करेंगे। सो उसके लिए इसका फॉर्मेट भी थोड़ा सेम करते हैं। यहाँ से हम एरियल फॉर्मेट लेते हैं और इसको बोल्ड करके इसका साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। अब मुझे इस फॉर्मेट का भी लाइक बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो मैं शेप फिल पे जाके इसको नो फिल कर रहा हूँ और शेप आउटलाइन पे जाके इसको नो आउटलाइन कर रहा हूँ। अब टेक्स्ट का कलर जो है हमें वो वाइट चाहिए, तो मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। होम पे जाके इसका फॉन्ट जो है बेसिकली वाइट कर रहा हूँ ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। अब कौन कौन सी थीम्स आपको ऑप्शन देना है वो आप यहाँ से देख सकते हो। मैं लेट्स से मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ एक शेप, ये रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर शेप लेते हैं हम, यहाँ पे इसको इंसर्ट करते हैं। इसी चीज़ को हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं। लेट्स से मैं 3 थीम्स का ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं इसको फिर से कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम शेप फॉर्मेट को दूसरे कलर से फिल करेंगे। लेट्स से दूसरी थीम जो होगी हमारी वो ग्रीन कलर की थीम होगी, तीसरी थीम जो होगी वो किसी और कलर की होगी, तो हम फॉर्मेट शेप पे जाके उसको वो कलर भी चेंज करते हैं। लेट्स से तीसरी थीम हम इस ऑरेंज कलर से फिल करते हैं। ये जो है बेसिकली अब हमारा लेफ्ट पैनल और नेविगेशन जो है डैशबोर्ड का तैयार है। अब चूंकि यहाँ से हमने ऑप्शंस दिया है एम्प्लॉई लिस्ट के लिए, डैशबोर्ड, ओवरव्यू, सैलरी इनसाइट्स, बोनस ट्रैकर और कॉन्टैक्ट अस के लिए, तो इतने सारे पेजेस हमें बनाने पड़ेंगे और उन पेजेस पे ये थीम जो है वो एग्जैक्ट सेम कॉपी करनी है हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी शीट को कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करके और कॉपी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट ए कॉपी करके ओके पे क्लिक करेंगे। अब डैशबोर्ड 2 की कॉपी आ रही है, लेट्स से मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ और इसको हम नाम देंगे एम्प्लॉइज लिस्ट। रीनेम पे जा रहे हैं हम और मैं नाम दे रहा हूँ लेट्स से एम्प्लॉइज लिस्ट। अब यहाँ पे चूंकि ये एम्प्लॉइज लिस्ट वाली शीट है तो यहाँ पे डैशबोर्ड एक्टिव नहीं रहेगा, एम्प्लॉइज लिस्ट एक्टिव रहेगा। तो डैशबोर्ड को मैं हाईलाइट करता हूँ। डैशबोर्ड वाली शेप जो है उसको बेसिकली हम शेप फॉर्मेट पे जाके शेप फिल को नो फिल करते हैं और शेप आउटलाइन को भी नो आउटलाइन करते हैं। अब चूंकि ये एम्प्लॉइज लिस्ट वाला पेज है तो यहाँ पे एम्प्लॉइज लिस्ट जो बटन हमने क्रिएट किया हुआ है, जो एम्प्लॉइज लिस्ट हमने यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट किया हुआ है वही एक्टिव रहेगा। तो उसके लिए मैं उसकी शेप फॉर्मेट को फिल कर रहा हूँ उसके कलर से। लेट्स से यही सेम कलर हम दे रहे हैं, ब्लू कलर। इसको फिर से हम कॉपी करते हैं, राइट क्लिक करके मूव और कॉपी वाला ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे और क्रिएट ए कॉपी करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब एम्प्लॉइज लिस्ट 2 आ रहा है, लेट्स से इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ एम्प्लॉइज लिस्ट के राइट साइड पे, क्लिक एंड होल्ड करके इसको ड्रैग कर रहा हूँ मैं एम्प्लॉइज लिस्ट वाली साइड पे। इसको मैं राइट क्लिक करके रीनेम कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ओवरव्यू। अब ये डिपार्टमेंट ओवरव्यू वाली शीट है तो यहाँ पे एम्प्लॉइज लिस्ट जो है वो एक्टिव नहीं रहेगा। तो हम शेप फॉर्मेट पे जाएंगे, उस शेप को नो फिल करेंगे और सिमिलरली शेप आउटलाइन को भी नो आउटलाइन करेंगे। अब चूंकि डिपार्टमेंट ओवरव्यू वाली शीट है तो इसको हम एक्टिव करते हैं। इसका फॉर्मेट जो है वो बेसिकली शेप फिल करते हैं। सेम में अब इसको कॉपी करते हैं, मूव और कॉपी करके लेट्स से क्रिएट ए कॉपी, ओके पे क्लिक करेंगे। अब इस डिपार्टमेंट ओवरव्यू को हम ड्रैग करेंगे यहाँ पे और इसको राइट क्लिक करके रीनेम करेंगे। अब ये सैलरी वाला पेज आएगा तो इसको हम नाम दे रहे हैं सैलरी इनसाइट्स। अगेन सेम थिंग, अब ये सैलरी इनसाइट्स वाला पेज होगा तो डिपार्टमेंट ओवरव्यू वाले को हम डीएक्टिवेट करते हैं, शेप फिल पे जाके नो फिल और शेप आउटलाइन पे जाके नो आउटलाइन। सिमिलरली सैलरी इनसाइट्स वाले को हम एक्टिव करते हैं तो शेप फॉर्मेट पे जाके उसकी शेप फिल को यहाँ से इंसर्ट करते हैं। अब इसकी एक और कॉपी बनाते हैं, राइट क्लिक करके मूव और कॉपी, क्रिएट ए कॉपी, ओके पे क्लिक करेंगे। अब इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे लास्ट में। अब इसका नाम चेंज करेंगे, राइट क्लिक करके हम इसको रीनेम कर रहे हैं बोनस ट्रैकर। अब चूंकि ये बोनस ट्रैकर वाला पेज है तो इसको सैलरी इनसाइट्स के फॉर्मेट को हम चेंज करते हैं, शेप फिल पे जाके इसको नो फिल करेंगे और इसकी आउटलाइन को भी नो आउटलाइन करेंगे। बोनस ट्रैकर को सिलेक्ट करेंगे और इसके फॉर्मेट पे जाके शेप फिल करेंगे कलर के साथ। और अब लास्ट वाला है कॉन्टैक्ट अस, तो उसके लिए अगेन राइट क्लिक करके एक और कॉपी क्रिएट करते हैं, क्रिएट ए कॉपी,
और इसको भी शिफ्ट करते हैं सबसे लास्ट में, इसको रीनेम करते हैं और इसका नाम देते हैं कॉन्टैक्ट अस। और यहाँ से बोनस ट्रैकर को शेप फॉर्मेट पे जाके उसकी शेप फिल को नो फिल करते हैं और शेप आउटलाइन को भी नो आउटलाइन करते हैं। कॉन्टैक्ट अस को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से शेप फॉर्मेट पे जाएंगे, शेप फिल करेंगे इसकी ब्लू। तो अब हमारे सारे पेजेस तैयार है, लाइक ये हमारा कॉन्टैक्ट अस वाला पेज हो गया, बोनस ट्रैकर, सैलरी इनसाइट्स, डिपार्टमेंट ओवरव्यू और ये एम्प्लॉइज वाला डेटा और ये डैशबोर्ड वाला डेटा। अब इन सारी शीट्स को आपस में लिंक करना है ताकि हम डैशबोर्ड से जब क्लिक करेंगे तो वो बेसिकली क्या होगा कि वो उस वाले पेज पे हमें रीडायरेक्ट करेगा। एम्प्लॉइज लिस्ट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे लिंक का ऑप्शन मिल रहा है, हम लिंक पे क्लिक करेंगे। जो ही हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमें ये विंडो रिडायरेक्ट होगी। इस विंडो पे हमें बेसिकली हाइपर लिंक इंसर्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल रहा है, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। अगर आपको लिंक किसी वेब पेज के साथ करना है, लाइक लाइव पेज के साथ करना है तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अगर कोई ईमेल एड्रेस के साथ लिंक करना है तो थर्ड ऑप्शन यूज़ होगा। बट अभी करंट सिनेरियो में हम लिंक इसी डॉक्यूमेंट में करना चाह रहे हैं तो हम प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। जो ही हम प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, जितने भी पेजेस इस वर्कबुक पे वो सारे पेजेस यहाँ से हमें बेसिकली विजिबल होंगे। तो अभी एम्प्लॉइज लिस्ट को हम लिंक कर रहे हैं तो उसी वाली शीट को हम सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। अब जो ही हम एम्प्लॉइज लिस्ट पे क्लिक करेंगे बेसिकली हम रीडायरेक्ट हो रहे हैं। देखिए अब अभी हम करंटली डैशबोर्ड पे है, जो ही मैं एम्प्लॉइज लिस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं एम्प्लॉइज लिस्ट वाली पेज पे आ रहा हूँ। सिमिलरली अब एक एक करके हम सारे पेजेस को लिंक करेंगे। डिपार्टमेंट ओवरव्यू पे क्लिक कर रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं, लिंक पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और डिपार्टमेंट ओवरव्यू पे क्लिक करके ओके करेंगे। अब मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। सैलरी इनसाइट्स को हम सैलरी इनसाइट्स के साथ लिंक क्रिएट करेंगे, बोनस ट्रैकर को बोनस ट्रैकर के साथ लिंक एक्टिवेट करेंगे, कॉन्टैक्ट अस के साथ लिंक एक्टिवेट करेंगे। अब सेम चीज़ हमें रिपीट करनी पड़ेगी इन सारी शीट्स में। लाइक एम्प्लॉइज लिस्ट पे जाएंगे, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इसकी लिंक क्रिएट करेंगे और इसको लिंक करेंगे हम डैशबोर्ड के साथ। सिमिलरली 1 बाय 1 हम सारी बटन्स को लिंक करेंगे हर एक पेज पे, लाइक एम्प्लॉइज लिस्ट, डिपार्टमेंट ओवरव्यू, सैलरी इनसाइट, सारे जितने भी पेजेस है 1 बाय 1 उन सब की लिंक जो है वो क्रिएट करेंगे। क्योंकि सेम चीज़ अब रिपीट होनी है इन सब पेजेस पे तो मैं वो फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, लिंक्स में क्रिएट कर रहा हूँ। अब हम डैशबोर्ड वाली शीट्स पे आ गए। अब यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें लाइक बाकी डेटा जो है वो फिल करेंगे तो उसके लिए मैं फिर से इंसर्ट कर रहा हूँ शेप्स। यहाँ पे मैं इंसर्ट पे जाके इस शेप को इंसर्ट कर रहा हूँ ताकि हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस कर पाए। तो कुछ इस तरह का टाइल में क्रिएट कर रहा हूँ। अब इस शेप को मैं शेप फॉर्मेट पे जाके शेप फिल कर रहा हूँ वाइट से ताकि वो बैकग्राउंड के साथ मैच हो और शेप आउटलाइन को मैं दे रहा हूँ रिसेंट कलर पे, जो हमने पैनल के कलर यूज़ किया हुआ है वो वाला कलर। और अब यहाँ पे इसको थोड़ा एक और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं एक और शेप इंसर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे उस शेप को हम इसके ऊपर सेट करते हैं ताकि वो पैनल थोड़ा बार सा पैनल लगे। और फिर राइट क्लिक करके इसको सेंड टू बैक करते हैं ताकि ये बेसिकली कुछ इस तरह सा एक अच्छा सा डिज़ाइन बन के आए। अब सेम चीज़ हम कॉपी करके दूसरे साइड भी पेस्ट करेंगे और इसको भी हम सेंड टू बैक करेंगे राइट क्लिक करके। अब ये कुछ ऐसा इफेक्ट आ रहा है इस शेप का ताकि ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा लग रहा है। अब इन तीनों शेप्स को मैं कंट्रोल करके प्रेस कर रहा हूँ और राइट क्लिक करके एक ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ इनका ताकि ये एक ही ग्रुप आए और फिर कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ बेसिकली ताकि इस चीज़ का हम दूसरा पैनल भी इस चीज़ का क्रिएट कर सकें। अब सेम तरीके से फिर से एक बार कॉपी करके पेस्ट करते ताकि एक और रेप्लिका इसका हम यहाँ पे क्रिएट कर सकें। सिमिलरली यहाँ पे कुछ चार्ट्स मुझे चाहिए तो मैं उसके लिए भी कुछ इंसर्ट कर रहा हूँ शेप्स। लेट्स से इसी शेप का यूज़ करते हैं हम। लाइक इसकी शेप को मैं फिल कर रहा हूँ वाइट से और आउटलाइन जो है आउटलाइन को मैं ब्लू से फिल कर रहा हूँ। शेप इन्हेंस करने के लिए लाइक एक और शेप हम ऐड कर सकते हैं यहाँ से कुछ इस तरह से ताकि ये दिखने में और अच्छा लगे। फिर इसको राइट क्लिक करके बैक पे सेंड करते हैं ताकि इसका एक ही एज हमें दिखे और वो कुछ अच्छा सा लाइक रिप्रेजेंटेशन दे हमें। अब सेम चीज़ को कॉपी करके हम पेस्ट कर रहे हैं और इसी चीज़ को राइट साइड से भी हम सेट करके
सेंड टू बैक करेंगे। अब इसके बीच में बेसिकली एक कोई चार्ट हम इंसर्ट करने वाले हैं। सिमिलरली लेआउट प्रिपेयर करते हैं यहाँ से कुछ और चार्ट्स के लिए। तो लेट्स से यहाँ पे कुछ इस तरह से मुझे एक और चार्ट चाहिए, मुझे इसमें सेम फॉर्मेटिंग चाहिए। तो इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, होम पे जाके इसकी फॉर्मेटिंग में कॉपी कर रहा हूँ फॉर्मेट पेंटर से, ये ब्रश वाला आइकन जो होता है। फिर आके इस पर क्लिक कर रहा हूँ ताकि सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी अप्लाई हो। अब इसको कॉपी करके पेस्ट करते, लेट्स से यहाँ पे मुझे फिर से इसी तरह का एक चार्ट चाहिए होगा, फिर से पेस्ट करते हैं और इसको भी यहाँ से कुछ इस तरह से सेट करते हैं। अब इसको अगर चाहेंगे तो हम इसको हटा भी सकते हैं, कुछ चीज़ ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा है तो इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। हम खाली सिंपल शेप्स रखते हैं ताकि इनमें हम डेटा जो है वो फिल कर सके, और इस साइड पे हम स्लाइसर्स का यूज़ करेंगे। तो अब चलते हैं अपने डेटा पे जहाँ से एक्चुअली हमें काम करना है। तो अब हम डेटा से कुछ रिप्रेजेंटेशन बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। अभी तक हमने क्या किया, खाली हमने एक लेआउट प्रिपेयर किया कि डैशबोर्ड में कौन सी चीज़ हमें कहाँ पे सेट करनी है। अब इसमें एक्चुअली डेटा हमें चाहिए, जो डेटा हम इस पर सेट करेंगे। सपोज़ हमारा फर्स्ट जो हमने ये टूल बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं टोटल एम्प्लॉइज़ की रिप्रेजेंटेशन लाना चाह रहा हूँ। तो मैं डेटा पे जाऊँगा और डेटा से मैं यहाँ पे एक पिवट टेबल इंसर्ट करूँगा। न्यू वर्कशीट पे हम ये पिवट बना रहे हैं और यहाँ से मैं EEID जो है एम्प्लॉई आईडी उसको वैल्यूज़ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। ये हमारा बेसिकली ये टोटल एम्प्लॉइज़ काउंट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक वेरिएबल पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, इक्वल्स टू करके मैं इसकी रेफरेंस दे रहा हूँ ताकि वो एक पिवट टेबल से हट के एक सिंपल वैल्यू पे कन्वर्ट हो जाए। और उसी वैल्यू को मैं यहाँ पे रेफ़र कर रहा हूँ अपनी शेप के अंदर, लाइक इक्वल्स टू करके मैं जा रहा हूँ शीट 1 पे और यहाँ से मैं उस डेटा की रेफरेंस दे रहा हूँ। आप चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ से ही पिवट टेबल की रेफरेंस दे सकते हो, बट मैं यहाँ से पिवट टेबल की रेफरेंस ना दे के उसको बेसिकली यहीं पे अलग से एक वेरिएबल पे कन्वर्ट करके उस चीज़ की रेफरेंस दे रहा हूँ और उससे यहाँ पे मैं डेटा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इस वैल्यू को थोड़ा फॉर्मेट करते हैं, तो मैं इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं होम पे जाके इसको थोड़ा बोल्ड कर रहा हूँ और लेट्स से इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, इसको थोड़ा राइट पे शिफ्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं अब आइकन्स का यूज़ कर सकता हूँ। सो मैं इंसर्ट पे जाके आइकन्स ले रहा हूँ। अब चूँकि ये एम्प्लॉइज़ काउंट है तो यहाँ से मैं लाइक एम्प्लॉइज़ के लिए कुछ आइकन इंसर्ट करूँगा। ग्रुप में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, इस टाइम में टोटल काउंट के लिए कुछ इस सिंबल का यूज़ करता हूँ। को थोड़ा हम लाइक साइज़ इसका सेट करते हैं और इसको इस शेप के अंदर बेसिकली शिफ्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं इंसर्ट कर सकता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, जहाँ पे हम बेसिकली रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे कि ये है क्या। तो यहाँ पे बेसिकली मैं लिख रहा हूँ टोटल एम्प्लॉइज़। अब इसको थोड़ा फॉन्ट इसका सही करते हैं, लाइक एरियल फॉन्ट हम यूज़ कर रहे हैं सब जगह पे, इसको बोल्ड करते हैं और इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। अब इस टेक्स्ट बॉक्स की बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए तो मैं शेप फॉर्मेट पे जाता हूँ, शेप फिल को मैं करता हूँ नो फिल और शेप आउटलाइन को मैं करता हूँ नो आउटलाइन। तो कुछ इस तरह से बेसिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन आ रही है। सिमिलरली यहाँ पे मुझे जेंडर का रेशियो चाहिए, यहाँ पे मैं मेल एम्प्लॉइज़ कैलकुलेट करूँगा और एक पे फीमेल एम्प्लॉइज़ कैलकुलेट करूँगा। तो उसके लिए मैं फिर से चलता हूँ डेटा पे और यहाँ से मैं फिर से एक और पिवट टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ। अब नया शीट यूज़ ना करके मैं एग्जिस्टिंग शीट का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक शीट पे पिवट टेबल बनाया हुआ है। तो ज़्यादा शीट्स यूज़ नहीं करते, इसी शीट पे बेसिकली दूसरी पिवट टेबल बनाते हैं। अब इस पिवट पे मुझे बेसिकली चाहिए जेंडर का रेशो, तो मैं यहाँ पे जेंडर का रेशो ले रहा हूँ। जेंडर को मैं रोज़ पे भी ले रहा हूँ और उस जेंडर को मैं वैल्यूज़ पे भी ले रहा हूँ ताकि मुझे फीमेल और मेल काउंट मिले। अब यहाँ पे मैं फीमेल काउंट को वेरिएबल पे कन्वर्ट कर रहा हूँ और इस वाली सेल पे मैं मेल को लाइक वेरिएबल पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब दोनों चीज़ों को मैं रेफ़र कर रहा हूँ यहाँ से अपनी शेप्स में इक्वल टू करके मैं शीट 1 पे जा रहा हूँ, मेल्स वाला रेफ़र करते हैं और उसको यहाँ पे इंटर करते हैं। सिमिलरली यहाँ से रेफरेंस देंगे, इक्वल्स करके इसकी रेफरेंस देंगे, शीट 1 पे जाएंगे और यहाँ से अपने मेल्स फीमेल्स का डेटा जो है वो उठा लाएंगे। अब इसको भी मुझे फॉर्मेट करना है। अब यहाँ से इसमें हमें इंफॉर्मेशन लाइक चार्ट चाहिए, तो हम फिर से जाते हैं डेटा पे और यहाँ से एक और पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं
अगेन मैं एग्जिस्टिंग शीट का यूज़ कर रहा हूँ जो हमने पिवट टेबल्स के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं रेफरेंस दे रहा हूँ इस चीज़ की और यहाँ से मैं एक पिवट टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे लेट्स से मैं डिपार्टमेंट वाइज काउंट चाहता हूँ, तो मैं डिपार्टमेंट्स को रोज़ पे शिफ्ट कर रहा हूँ और डिपार्टमेंट कॉलम को ही वैल्यूज़ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, ताकि डिपार्टमेंट वाइज जो है काउंट मिल जाए कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं। इस चीज़ को बेसिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ मैं चार्ट के थ्रू, तो मैं यहाँ से पिवट चार्ट इंसर्ट करूँगा। हम कॉलम चार्ट को इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं ओके पे। अब मुझे ये बटन्स नहीं चाहिए, मैं राइट क्लिक करके हाइड ऑल बटन्स ऑन चार्ट कर रहा हूँ। मुझे ये टोटल भी नहीं चाहिए तो मैं इसको भी डिलीट करता हूँ और मैं इस चार्ट को कॉपी करता हूँ। आप चाहो तो कट भी कर सकते हो। मैं कॉपी करके इसको डैशबोर्ड पे ला रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट कर रहा हूँ अच्छे से, ताकि वो शेप के अंदर मेरा सेट हो चार्ट। तो कुछ इस तरह की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। इस टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी कर रहा हूँ और उसको पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि उस पर हम चार्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो लिख सके। डिपार्टमेंट वाइज काउंट। तो अब सिमिलरली मुझे इस पे चार्ट चाहिए, तो उसके लिए फिर से हम चलते हैं डेटा की तरफ और डेटा से हम एक और पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। अब चाहो तो इस शीट 1 को यहाँ से रीनेम करके पिवट भी कर सकते हो, क्योंकि हमने सारा पिवट का डेटा इधर ही रखा हुआ है। तो इस वाली चार्ट को मैं कुछ इस तरह साइड पे ड्रैग करता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने ली हुई है, तो मैं इसको यहाँ से रिसाइज भी कर सकता हूँ। इसको रिसाइज करने से हमारे डैशबोर्ड पे कुछ असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमने वो कॉपी किया हुआ है। मुझे कंट्री और सिटी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं कंट्री को रोज़ पे ले रहा हूँ, उसी कंट्री को लेट्स से वैल्यूज़ पे ले रहा हूँ कि किस कंट्री से मेरे कितने एम्प्लॉयज़ है। कंट्री वाइज डेटा चाहिए। अब इस चीज़ को मैं यहाँ से पिवट चार्ट पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। लेट्स से अभी के लिए मैं पाई चार्ट का यूज़ करूँगा, तो मैं पाई पे जा रहा हूँ। अब चाहो तो 3D पाई का भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ से मुझे ये बटन्स नहीं चाहिए, तो मैं इन बटन्स को हटाता हूँ। इस चार्ट को मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं अपने डैशबोर्ड पे ला रहा हूँ और यहाँ पे मैं कुछ पेस्ट कर रहा हूँ। अब इसका साइज़ जो है वो फिक्स करते हैं, कंट्री वाइज काउंट। अब सिमिलरली मुझे सिटी वाइज काउंट भी चाहिए, तो मैं सिटी की डिटेल्स जो है वो यहाँ पे लूँगा। फिर से वापस से चलते हैं डेटा पे और यहाँ से एक और पिवट चार्ट इंसर्ट करते हैं स्ट्रिंग वर्कशीट पे, जो हमारी पिवट वाली शीट है उसी पे चलते हैं। इस सेल की रेफरेंस देते हैं। यहाँ पे मुझे पिवट चाहिए, मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ से मुझे सिटी वाइज काउंट चाहिए, तो मैं सिटी को ड्रैग कर रहा हूँ रोज़ पे और उसी सिटी को मैं ड्रैग कर रहा हूँ वैल्यूज़ पे। अब इस डेटा को चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं, तो पिवट टेबल एनालाइज पे जा रहा हूँ मैं और यहाँ से मैं पिवट चार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। लेट्स से दिस टाइम मैं बार चार्ट की तरफ जाऊँगा, तो यहाँ से मैं बार चार्ट जो है वो इंसर्ट कर रहा हूँ। तो इसको कॉपी करते हैं और इसको डैशबोर्ड पे ले आते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और इसका साइज़ जो है वो एडजस्ट करते हैं। अब मुझे स्लाइसर चाहिए, तो मैं पिवट पे जा रहा हूँ। किसी भी एक पिवट टेबल से आप स्लाइसर जो है वो इंसर्ट कर सकते हो। पिवट टेबल पे आप क्लिक करेंगे, पिवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन आ रहा है, इंसर्ट स्लाइसर करेंगे। सिटी का स्लाइसर इंसर्ट कर रहा हूँ और अब इस स्लाइसर को हम कॉपी करते हैं और इसको डैशबोर्ड पे लाते हैं, पेस्ट करते हैं। इस स्लाइसर को मैं यहाँ से कुछ इस तरह से सेट कर रहा हूँ। अब चूँकि इसमें डेटा बहुत ज़्यादा है, लाइक हमारी सिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसको मैं 2 रोज़ पे कर रहा हूँ। तो इसके लिए स्लाइसर सेटिंग पे जाता हूँ मैं, 1 कॉलम की जगह 2 कॉलम्स कर रहा हूँ, ताकि ये 2 कॉलम्स पे स्लाइसर मुझे मिले। जैसे अब मुझे ये हेडर नहीं चाहिए, तो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, इसमें स्लाइसर सेटिंग्स पे जा रहा हूँ और यहाँ से डिस्प्ले हेडर को अनचेक कर रहा हूँ। अब इस स्लाइसर को मुझे ऐड करना है सारी पिवट चार्ट्स के साथ, तो इसके लिए मैं इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शंस कर रहा हूँ। जितनी भी पिवट टेबल्स बनी है वो सारी पिवट टेबल्स को यहाँ से मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, ताकि ये सब पिवट पे काम करें और मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। और इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ इसको, फिल्टर डेटा बेस्ड ऑन सिटी। अब जो ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो डेटा जो है वो हर जगह चेंज हो रहा है। आपका सिटी वाइज काउंट भी अपडेट हो रहा है, कंट्री वाइज काउंट भी अपडेट हो रहा है, डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉइज फीमेल्स मेल्स, ये सारा बेसिकली अब इसी सिटी की बात हो रही है। सिमिलरली मैं किसी और सिटी को सेलेक्ट करूंगा तो डेटा जो है वो उस सिटी के अकॉर्डिंग जो है वो आ रहा है।
यहाँ से ये लेबल जो है वो बेसिकली विजिबल नहीं हो रही है, तो मैं इस लेबल की फॉर्मेटिंग भी कर सकता हूँ। कंट्रोल ये करके इसका कलर जो है वो वाइट करते हैं। सिमिलरली अब इस वाली शीट पे भी हम कुछ चार्ट लेके आते हैं। उसके लिए चलते हैं फिर से डेटा पे और यहाँ से इंसर्ट करते हैं एक और पिवट टेबल। अब यहाँ से कुछ और डेटा हम उठा के ला सकते हैं। अब लेट्स से मुझे कंट्री वाइज सैलरी चाहिए, तो मैं इसके लिए कंट्री को ड्रैग कर रहा हूँ रोज़ पे और एनुअल सैलरी को ड्रैग कर रहा हूँ वैल्यूज़ पे, तो मुझे कंट्री वाइज सैलरी मिल रही है। अब इससे मैं एक और पिवट चार्ट जो है वो इंसर्ट कर रहा हूँ। लेट्स से ये भी बार चार्ट की तरफ ही जाते हैं। मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मुझे ये बटन्स नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ से हाइड कर रहा हूँ बटन्स। चार्ट को कॉपी करके मैं डैशबोर्ड पे ला रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब इसका साइज़ जो है वो हम सेट करते हैं। यहाँ से इस डिपार्टमेंट वाइज काउंट को मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं पेस्ट कर रहा हूँ इसकी लेबल के लिए। इसकी लेबल दे रहा हूँ कंट्री वाइज सैलरी। अब इस पिवट टेबल को भी मैं ऐड कर रहा हूँ इस सिटी वाले स्लाइसर के साथ। सो राइट क्लिक करके मैं रिपोर्ट कनेक्शन कर रहा हूँ। पिवट टेबल को भी कनेक्ट कर रहा हूँ, पिवट टेबल 6 जो है। ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं किसी भी सिटी पे क्लिक करूँगा तो बेसिकली उसी सिटी की सैलरी जो है मुझे यहाँ पे मिलेगी। उसी सिटी की टोटल सैलरी जो है वो मिलेगी काउंट होके। तो कुछ इसी तरह बेसिकली हम डैशबोर्ड बनाते हैं। अब जो कि हमने सारी लाइक अलग अलग शीट्स बनाई है, तो हम जो ही अब एम्प्लॉइज़ लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो हम शिफ्ट होंगे एम्प्लॉइज़ वाली लिस्ट पे। तो यहाँ पे भी हम कुछ लेआउट डिज़ाइन करके उस पर कुछ चार्ट्स वगैरह जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। सेम वे डिपार्टमेंट ओवरव्यू पे हम शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे कुछ चार्ट्स आएंगे। सो बेसिकली जितने भी हमें लेफ़्ट पैनल पे ऑप्शंस रखे हुए तो उन सब के लिए हमें कुछ चार्ट्स प्रिपेयर करने होंगे और वन बाय वन फिर क्योंकि ये सारे ऑलरेडी हमने हाइपर लिंक कर रखे तो ये सारा डैशबोर्ड जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो एक शीट ऑलरेडी हमने क्रिएट की हुई है डैशबोर्ड वाली, आप इसी सेम तरीके से बाकी सारी शीट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। अब जहाँ पे हमने थीम्स वाला ऑप्शन दिया था, जहाँ पे हमने 3 थीम्स बेसिकली सेट की थी कि ब्लू थीम, ग्रीन थीम और ये ऑरेंज वाली थीम आए। अब इसके लिए हम यूज़ करते हैं मैक्रोस का, ताकि हमें इस पे क्लिक करने से पूरे डैशबोर्ड की थीम जो है वो चेंज होनी चाहिए। मैक्रो का यूज़ करने के लिए मुझे डेवलपर टैब चाहिए। ऑलरेडी मैंने डेवलपर टैब इनेबल किया हुआ है। आपके सिस्टम पे अगर इनेबल नहीं है तो आप राइट क्लिक करेंगे रिबन पे, कस्टमाइज द रिबन पे जाएंगे और यहाँ पे डेवलपर टैब आपके सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक होगी। आप इसको टिक मार्क करके ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी डेवलपर टैब जो है यहाँ पे विजिबल होगी रिबन पे। अब इस डेवलपर टैब पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन आ रहा है। कोड ग्रुप के अंदर रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन आ रहा है। आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे और मैक्रो को नाम देंगे। लेट्स से इसको मैक्रो 1 ही नाम रहने देते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप डेवलपर टैब पे नोटिस करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग का। अभी तक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था रिकॉर्ड मैक्रो का, तो जो ही रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट की अब स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है। दैट मीन्स अब जो भी क्लिक हम अपनी डैशबोर्ड पे करेंगे, अपनी एक्सेल पे करेंगे, वो बैकएंड पे रिकॉर्ड होगी और उसका विजुअल बेसिक्स कोड जो है वो क्रिएट होगा। तो अब हम करना क्या चाह रहे हैं, अभी चूँकि हमें थीम क्रिएट करनी है ग्रीन थीम, तो जितने भी यहाँ पे ब्लू आइकन्स आपको दिख रहे हैं वो हमें ग्रीन थीम पे कन्वर्ट करने हैं। तो इस वाली शेप को मैं क्लिक कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे शेप फॉर्मेट पे जा रहा हूँ और शेप फिल से मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ। सिमिलरली राइट हैंड साइड वाली शेप भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, शेप फॉर्मेट पे जा रहा हूँ और शेप फिल ग्रीन कर रहा हूँ। अब ये सारी प्रोसेस हमें 1 बाय 1 सारी चार्ट्स में करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारा ये एक्टिवेट होगा। तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। स्टेप 1 बाय 1 तो सारी चीजें बेसिकली आप मैनुअली अपडेट करोगे। सिमिलरली हम चार्ट्स के साथ भी करने वाले हैं। लाइक मैं इन चार्ट के बार्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मेट पे जा रहा हूँ और शेप फिल पे जाके इनको ग्रीन से फिल कर रहा हूँ। सेम वे पाई के साथ भी होगा। हम सेलेक्ट करेंगे इस चार्ट को, फॉर्मेट पे जाएंगे, शेप फिल पे ग्रीन करेंगे। यहाँ से ये बार भी सिलेक्ट होगा, इसकी शेप भी ग्रीन से फिल होगी। सिमिलरली ये बार भी सिलेक्ट करके हम इसका फॉर्मेट भी ग्रीन कर सकते हैं शेप फिल से। अब यहाँ पे जो हमारी शेप है उसको भी ग्रीन से हम फिल करते हैं ताकि वो ब्लू से ग्रीन हो जाए। तो कुछ इस तरह से हमने बेसिकली ग्रीन थीम का ये दिया हुआ है। तो हम डेवलपर टैब पे जाएंगे, अब स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे। चूँकि एक मैक्रो जो है हमारा रिकॉर्ड हो चुका है जिसमें हमारी थीम जो है डैशबोर्ड की वो ग्रीन हो चुकी है। आप चाहो तो यहाँ पे विजुअल बेसिक्स पे जाके वो देख भी सकते हो। ये आपके सारे शीट्स हैं और ये मॉड्यूल जो है वहाँ पे आपके मैक्रोज आएंगे। मॉड्यूल 1 जो ये आप मॉड्यूल 1 पे ओपन करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग जो है ये बेसिकली हो चुकी है।
यही हमने जो स्टेप्स किए हैं वही विजुअल बेसिक्स के कोड पे कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसको हम वापस से क्लोज करते हैं। सिमिलरली अब हम एक और रिकॉर्डिंग करते हैं अपने अगली थीम के लिए। तो वापस से हम डेवलपर टैब पे जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे, लेट्स से मैक्रो 2 ही रहने देते हैं इसको। अब आप चाहो तो यहाँ पे इस मैक्रो को एक्टिवेट करने के लिए कोई शॉर्टकट की भी बना सकते हो, लाइक कंट्रोल प्लस कोई भी वैल्यू जो यहाँ पे डालोगे आप वो की पे कन्वर्ट होगा। और इसका डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, इसका स्कोप भी डिफाइन कर सकते हो। अभी के लिए मैं इन सारी चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैक्रो का नाम देख के इस पर ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। वापस से अगर आप चेक करोगे रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अब मैं वापस से इन जो भी लाइक थीम हमने ग्रीन की है उसको ऑरेंज में शिफ्ट कर रहा हूँ, ताकि ऑरेंज थीम का भी हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग करें। तो मैं इन शेप्स को सेलेक्ट करके अब शेप फिल पे जाके यहाँ से ऑरेंज कलर जो है वो फिल कर रहा हूँ। सिमिलरली सेम चीज़ सारी शेप्स के साथ होगी। क्योंकि ऑलरेडी हमने ये ग्रीन के साथ किया हुआ है तो मैं ये फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से हमने सारे ऑब्जेक्ट्स को ऑरेंज कलर पे शिफ्ट किया हुआ है और अभी भी हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो चल रही है। अब वापस से मैं डेवलपर टैब पे जा रहा हूँ और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो अभी बेसिकली हमने दूसरी थीम भी रिकॉर्ड की। पहली थीम हमने ग्रीन कलर के लिए रिकॉर्ड की थी, अब दूसरी थीम हमने ऑरेंज कलर के लिए रिकॉर्ड की। सेम एग्जैक्ट वे पे आप लाइक ब्लू कलर के लिए भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अभी मैं वो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, खाली 2 ही थीम्स पे हम काम कर रहे हैं। तो अब वो थीम जो है मुझे इन बटन्स के साथ असाइन करनी है, ताकि जब ग्रीन पे इस ग्रीन वाली आइकन पे क्लिक हो तो सारी चार्ट्स को ग्रीन पे कन्वर्ट किया जाए, और जब इस ऑरेंज पे क्लिक हो तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जो है वो ऑरेंज पे अपडेट हो। तो उसके लिए इस ग्रीन शेप पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मुझे असाइन मैक्रो का। तो मैं असाइन मैक्रो पे क्लिक कर रहा हूँ। मैक्रो 1 चूँकि हमने ग्रीन वाला रिकॉर्ड किया था तो मैं मैक्रो 1 इसको असाइन कर रहा हूँ और ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। सिमिलरली ऑरेंज के लिए हमने सेकंड मैक्रो रिकॉर्ड किया था, मैं ऑरेंज शेप जो है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो पे जा रहा हूँ और मैक्रो 2 यहाँ से बेसिकली असाइन कर रहा हूँ, ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। अब हमारे दोनों मैक्रो जो है वो असाइन हो चुके हैं। अब जो ही मैं इस ग्रीन थीम पे क्लिक करूँगा आप देख सकते होंगे सारे डैशबोर्ड की थीम जो है वो बेसिकली ग्रीन हो चुकी है। सेम में अगर मैं अब ऑरेंज वाली थीम पे क्लिक करूँगा तो हमारे सारे डैशबोर्ड की थीम जो है वो ऑरेंज पे शिफ्ट हो जाएगी। तो कुछ इसी तरह से आप अपना डैशबोर्ड भी बना सकते हो। डैशबोर्ड पे जितनी ज़्यादा फॉर्मेटिंग आप अच्छे से करोगे, जितने शेप्स और आइकन्स का यूज़ करोगे, उतना डैशबोर्ड जो है वो क्रिएटिव नज़र आएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अब एक लास्ट चीज़ है, चूँकि हमने यहाँ पे मैक्रोज का यूज़ किया हुआ है थीम्स चेंज करने के लिए, तो अब ये सिंपल एक्सेल फाइल से सेव नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप सिंपल फाइल से सेव करोगे सेकंड टाइम जब ये फाइल ओपन करोगे तो उस टाइम फिर मैक्रोज काम नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको फाइल पे जाके सेव इसको करना है बेसिकली दूसरे फॉर्मेट से। तो यहाँ पे मैं सेव एज पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल का एक्सटेंशन होता है वो XLSX के नाम से होता है। अब हमें इसको यहाँ से चेंज करना है इसका टाइप, और इसको मैक्रो इनेबल्ड एक्सेल पे शिफ्ट करना है, ताकि इसका एक्सटेंशन जो है वो XLSM पे शिफ्ट हो जाए, माइक्रो इनेबल्ड एक्सेल हो जाए, और फिर हम बेसिकली इसको सेव करेंगे। अब जो है ये मैक्रो इनेबल्ड फाइल है, तो अब जब भी आप ओपन करेंगे तो आपके मैक्रो जो है वो काम करेंगे। थीम्स चेंज करने के लिए आप जब भी आप क्लिक करोगे इन थीम्स पे तो आपकी सारी थीम जो है वो बेसिकली डैशबोर्ड की चेंज हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, और अपना सर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।